केवल 5 रुपए से बनाई करोड़ों की कंपनी, कैसे हुआ ये चमत्कार जानते हैं इन हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, शार्क टैंक का ना भूत और फितूर पूरे देश के ऊपर छाने लगा है जब से सीजन 1 लॉन्च हुआ है। सीजन 1 को इतनी ज्यादा टीआरपी मिली और इतना ज्यादा लोगों ने प्यार दिया और घर घर की लैंग्वेज में अब बिजनेस की टेक्निकल वर्ड्स घुसने चालू हो गए। इसी को ही देखते हुए जब शार्क टैंक सीजन 2 जो अभी लॉन्च हुआ और अभी चल रहा है, उसको भी लोग वैसा ही प्यार दे रहे हैं, उसको भी वैसे ही अ, देखा जा रहा है और उतनी ही उससे भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं जितनी कि शार्क टैंक सीजन 1 से लगाई जा रही थी। बिजनेस की सही वैल्यूएशन अब पूरा इंडिया समझना चालू हो गया है और स्टार्टअप कल्चर और बिजनेस शुरू करना जो पहले हमारे देश में उतना ज्यादा नॉट सो सेलिब्रेटेड करियर पाथ माना जाता था, अब उसमें लोगों की थिंकिंग में चेंज आ रहा है और वो भी अब सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं उठा के लाया हूँ शार्क टैंक सीजन 1 की एक ऐसी अनोखी पिच जहां पे वो आए तो केवल 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट लेने, लेकिन केवल 10 मिनट, 10 मिनट जो उन्होंने अपनी कंपनी को प्रेजेंट किया शार्क्स के सामने, जो अपनी पिच रखी, उससे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 5 रुपए जो उन्होंने मांगे ना, उसके बदले में करोड़ों रुपए की हो गई। कोको फिट नाम की कंपनी जिसने शार्क टैंक सीजन 1 में पिच डाली, जहां पे एक तरफ बाकी कंपनीज लाखों की फंडिंग शार्क से डिमांड कर रही थी और वो भी मिलना ना मिलना बहुत डाइसी सिचुएशन थी, वहां पे ये कंपनी आती है और केवल 5 रुपए में 5% अपनी कंपनी का शार्क्स को ऑफर कर देती है। एक तो सबसे पहले इतनी यूनिक पिक अपने आप में ही सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया और मीम्स के लिए बेस्ट कंटेंट बन गया कि भाई 5 रुपए की फंडिंग और वो भी 5% ऑफ द इक्विटी के बदले में, जहां पे लोग बाग देख रहे थे कि बाकी लाखों रुपए मांग रहे हैं फॉर सम पॉइंट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर इक्विटी, वहां पे 5 रुपए फॉर 5%। एक्चुअली में ये गेम था और इस गेम को कुछ शार्क्स समझ गए और बाकी जो समझे उसके बावजूद भी उनको लगा यार बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम 5 रुपए डूबने का कोई दुख भी तो नहीं होगा। देखो क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये कंपनी केवल 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी वैल्यूएशन करोड़ों में ले जाती है, वो सारा आज मैं डिकोड करता हूँ और आपको एक एक करके रीजन बताता हूँ कि कैसे उस कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई और कैसे ये एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग ब्रांडिंग स्टेप था उस कंपनी के द्वारा। सबसे पहले बेनिफिट आप देखो कि गेट टू प्लेस द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। उस कंपनी को मौका मिला कि वो अपना नाम, अपना प्रोडक्ट, अपनी पहचान शार्क्स के सामने रख पाए। और जब मैं कह रहा हूं शार्क्स के सामने रख पाए, इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें बिजनेस की अथाह नॉलेज है और उसी के साथ ये लोग बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं। और आप जब ऐसे लोगों के सामने अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्ट रखते हो तो आपको भी पता चलता है, आप और उनसे भी पता चलता है, आपको खुद भी अपने बिजनेस के बारे में और डीप नॉलेज होती है और वो लोग भी आपको बताते हैं कि भाई आपके बिजनेस में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। हालांकि इस पॉइंट पे मैं आगे आऊंगा। पहला पॉइंट, दे गेट टू प्लेस दी प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। सेकंड, उनको बेनिफिट हुआ कि एक नेशनल टेलीविजन, नेशनल चैनल पे एक प्राइम टाइम, जहां पे सब लोग अपना टीवी चालू करके टीवी के आगे बैठे हैं और इतना पॉपुलर शो पे उनको कवरेज मिली। वो 10 मिनट जो उन्होंने अपनी पिच के उस टेलीविजन की स्क्रीन पे एयर हुए हैं वो लोग, उससे उनका एकदम से पब्लिक रिटेंशन और ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत अच्छा मार्केटिंग मूव, बहुत अच्छा ब्रांडिंग मूव। नेक्स्ट है मैक्सिमम बेनिफिटेड एडवर्टीजमेंट। अब आप देखो वहां पे शार्क टैंक में जाके अपना पिच रखना, अपना प्रोडक्ट और कंपनी को प्रेजेंट करने में एज अ स्टार्टअप तो उनकी कोई कॉस्ट नहीं लगी ना। प्रेजेंट करने में ठीक है, उन्होंने ड्रेस व्रेस अच्छी पहनी होगी, जो उन्होंने पोस्टर्स बैनर्स वगैरह वहां लगाए उसका खर्चा होगा, बट वो कितना होगा। आज एक नॉर्मल कंपनी अपनी डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल फॉर्म में भी मार्केटिंग करने जाए तो भाई हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और यहाँ पे कुछ चंद पैसे लगा के अगर आपको अपना प्रोडक्ट नेशनल टेलीविजन पे प्राइम टाइम में इतने एक्सपर्ट शार्क्स के सामने रखने का मौका मिल रहा है, तो इससे ज्यादा बेनिफिटेड एडवर्टीजमेंट और क्या होगा। एज अ फाउंडर, एज अ कंपनी, मेरे लिए भी तो ये जो मेरा कॉस्ट मैंने स्पेंड करी उस पिच को देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, उसका मेरे को भी तो एज अ कंपनी सबसे ज्यादा आरओआई मिला ना। क्योंकि उतना पैसा अगर मैं कहीं और लगाता तो ये तो डेफिनेटली बात है कि इतना मास मीडिया और इतना कवरेज, मेरे को मास कवरेज तो कभी नहीं मिलता उस कॉस्ट पे। तो ये तीसरा बेनिफिट रहा। चौथा मेरे को बेनिफिट लगता है कि एक्सपर्ट क्रिटिक रिव्यूज। ये जो शार्क्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये अपने अपने फील्ड्स के मास्टर्स हैं। अपने अपने फील्ड्स छोड़ो, इन्होंने कई ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, कई ऐसे बिजनेसेस को ट्रेन किया, कंसल्ट किया है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के, अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं। ये लोग अगर आपके प्रोडक्ट पे, आपकी कंपनी पे कोई क्रिटिक रिव्यू देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप कोई एनालिसिस करके कोई पॉइंट इन्फ्रेंस निकालते हैं और वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आप समझ पा रहे हो कि
एज अ फाउंडर या एज अ कंपनी उस रिव्यू की क्या वैल्यू है, वो लोग इतना डिटेल में जाके इतना एनालिसिस करके उन्होंने आपकी कंपनी के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर अपना कोई फीडबैक दिया होगा कि भाई वो गलत होने के, मैं ये नहीं कह रहा चांसेस नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उनके द्वारा निकाला गया इन्फ्रेंस जो भी था उसकी गलत होने के चांसेस बहुत कम है, और उन्होंने जो आपको फीडबैक दिया होगा उस पर यदि आपने काम कर लिया तो सक्सेस होने के प्रोबेबिलिटी और चांसेस इतने ज्यादा हैं कि एवरेज में आप किसी से कंसल्टेंसी नॉर्मल बंदे से लेने जाओगे ना, या बिजनेस एक्सपर्ट से लेने जाओगे ना, तो वो भी आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब शार्क टैंक सीजन 1 में वो लोग आए और टेलीविजन पे गए और शार्क्स के सामने गए, क्या आपको लगता है सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा? नहीं, वो लोग बाकी इन्वेस्टर्स के, बाकी फंड्स के, उनके भी तो नजरिए में, उनके भी तो आंखों के सामने आ गए, उनको भी तो, बाकी इन्वेस्टर्स को भी तो पता चला कि हाँ चलो, इस फलाना फलाना नाम से कोई कंपनी है और वो इतना अमेजिंग काम कर रही है और उसने फंडिंग उठा लिया, तो मतलब उसके बिजनेस वगैरह में सब में दम है। तो नॉट ओनली दी शार्क्स हु आर ऑन द शो या हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म, उसके अलावा भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड्स हैं, उनके भी तो आपके उनके सामने भी तो आपने अपनी मार्केटिंग कर दी, उनके सामने भी तो आप अपने ब्रांड को लेके चले गए। तो कितना सारा फायदा हुआ आपको एक शो पे, एक टाइम पे जाके इतनी यूनिक अमाउंट और इतना यूनिक प्रपोजिशन रखना, उससे आपको, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज्यादा बेनिफिट मिल गया होगा। विद दिस सेड आई वुड लाइक टू शिफ्ट टॉपिक अ लिटिल। जैसे कि हमारा ये जो YouTube का चैनल है, यहाँ पे भी मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि हाई वैल्यू एडिंग आपको बिजनेस कंटेंट देता रहूँ, और बिजनेस की फील्ड केस स्टडीज और स्टार्टअप फेलियर्स केस स्टडी और स्टार्टअप सक्सेस केस स्टडी अलॉन्ग विद सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन शार्क टैंक एंड एवरीथिंग एंड बिजनेस हम निकालते रहते हैं, बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो आपसे कोई ऐसी वीडियो मिस ना हो जाए, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लिक दी सब्सक्राइब बटन एंड हिट दी बेल आइकन, ताकि कोई भी और अच्छी लर्निंग या बिजनेस की लर्निंग मैं आगे जाके लेके आऊं तो वो आपसे मिस ना हो जाए। अब मैं आता हूं कि भाई क्या मतलब फायदा क्या है इस चीज का। अभी तक तो देखा कि ये सारी चीजें हुई, ठीक है, उनको अपना प्रोडक्ट प्लेस करने को मिला, उन्हें नेशनल कवरेज मिल गई, उनको प्राइम टाइम पे, उनको एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी मिल गई, वो उनको क्रिटिक्स रिव्यूज बहुत अच्छे मिल गए, वो इन्वेस्टर्स की आंखों में आ गए, ये सारी चीजें तो हुई, बट इससे फायदा क्या हुआ? वो सारा काम जिन्होंने 5 रुपए की पिच मारी और उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन एक्चुअल में बढ़ी क्यों और कैसे, अब उस पर आता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने शार्क्स को ऑनबोर्ड कर लिया, डील क्रैक कर ली। तो शार्क्स के साथ जो इनका कनेक्शन है, और केवल शार्क्स के साथ नेटवर्किंग नहीं, शार्क्स के आगे जो नेटवर्क है उसका भी एक्सेस जो इन लोगों को मिल गया, उसकी वजह से इनकी कंपनी की ग्रो होने की और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। उसके साथ साथ वायरल मार्केटिंग जो इनको मिल गई ड्यू टू दिस यूनिक पिच ऑफ ₹5 अगेंस्ट 5% इक्विटी, उसने इनको डबल फायदा दिया। और ना ही केवल वो लोग जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, उनके सामने तो इनकी एडवर्टीजमेंट हुई, उसके अलावा वायरल मार्केटिंग से वो लोग जो कि इसको नॉट सो बिजनेस के नजरिए से देख रहे थे, थोड़े आम लोग हैं, थोड़ी लेमैन जनता है, ज्यादा बिजनेस की समझ लिया, उनका ज्यादा लेना देना नहीं है, जो सोशल मीडिया पे रहती है, यंग जनता है, उसके सामने भी इनकी मार्केटिंग हो गई, और अल्टीमेटली इनके प्रोडक्ट का या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का कस्टमर या टैम में कौन लोग आते हैं भाई? आज देश में 70 to 80% कंपनी के ऑडियंस मार्केट साइज में या ऑडियंस की जो प्रोफाइलिंग है उसमें यंगस्टर्स आते ही आते हैं। तो जब वायरल मार्केटिंग मिली तो इनको यंगस्टर्स की बहुत सारा आई बॉल अटेंशन मिला, और वहां से इनको बहुत सारा अट्रैक्शन मिला होगा। सेकेंड है मैक्सिमम ROI डील फॉर शार्क्स, के शार्क्स के लिए भी ये डील बहुत बेनिफिट थी। क्यों? क्योंकि उनको देखो पैसा कितना लगाना है, जहां वो लाखों रुपए लगा रहे थे वहां पे अब इनको केवल 5 रुपए लगाना है। तो 5 रुपए लगा के शार्क्स को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर हमने इस कंपनी में अभी 5 रुपए निकाल लगा दिए तो भाई ये एपिसोड के एयर होते ही इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 10 टाइम्स 20 टाइम्स जंप करेगी, और वो 5 रुपए का कब 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बन जाएगा। शार्क्स को उस चीज का आइडिया था, इसलिए कुछ शार्क्स ने उसमें इन्वेस्ट किया। तो देखा जाए तो इतना बड़ा रिटर्न कभी एंजल इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे शार्क्स को नहीं मिलता है, नॉर्मली नहीं मिलता है एंजल इन्वेस्टर्स को इस स्टार्टअप के इस लेवल पे, लेकिन इन लोग को मिला, या ऑब्वियसली मिला ही होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी यूनिक डील क्रैक कर दी।
सेकंड है एक्सेस टू एक्सपर्ट शार्क्स माइंड। जैसे कि मैंने पहले ही बात करी, एज अ कंपनी इतने बेहतरीन बेहतरीन लोग, इतने एक्सपीरियंस एंड डेवलप्ड शार्क्स अगर मेरे को मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक दे रहे हैं, तो मेरे को ना ही केवल उस फीडबैक से सीखने को मिल रहा है, बट ऑल्सो मेरे को एक्सेस मिल रहा है उन शार्क्स की साइकोलॉजी में जाके, उन शार्क्स के माइंड को देख के, उनकी आइडियोलॉजी समझने का, कि वो धंधे को कैसे देखते हैं, वो धंधे को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, वो धंधे को कैसे वैल्यू ऐड करना जानते हैं, वो धंधे को कैसे कस्टमर को याद कराना जानते हैं, वो कैसे सेल्स करवाना चाहते हैं। सारी चीजों का एक्सेस, बेसिकली शार्क के माइंड के अंदर का एक्सेस आपको मिल रहा है। आर यू गेसिंग इट? कितना अमेजिंग चीज हो रही है और कितना ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स आपको मिल रहा है अगर आप ऐसा कोई काम कर जाते हो, या इस कंपनी ने जो एक काम किया उससे इनको कितना ज्यादा फायदा हुआ। इसके अलावा मैं अपना लास्ट पॉइंट लेके आ रहा हूं कि इंस्टेंट मल्टीप्लीकेशन और वैल्यूएशन, जहां से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी कि भाई ये सब कुछ करके ये सारे बेनिफिट्स इनको मिल गए, ये सारा काम इनके साथ हो गया, उसकी वजह से शार्क टैंक के अंदर भले ही इन्होंने अपनी वैल्यूएशन ₹5 फॉर 5% इक्विटी, ₹100 की वैल्यूएशन अपनी कंपनी की रखी होगी, लेकिन शार्क के टैंक के से बाहर निकलते ही इनकी कंपनी की वैल्यूएशन वुड हैव जंप्ड फ्रॉम 100, भाई ₹100 से तो जो कंपनी पूरी दुनिया अभी के लिए अभी थोड़ा साइड रखते हैं, क्योंकि विदेशों में भी इंडियंस होंगे जो शार्क टैंक इंडिया देख रहे होंगे, बट जो कंपनी इतने परफेक्ट टाइमिंग पे पूरे देश को अपना ऐड दिखा सकती है, अपनी कंपनी के बारे में बता सकती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है, और जहां पे बाकी एडवर्टीजमेंट जो आपके टीवी पे नॉर्मल एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आप देखो वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा कोई ऐड नहीं होता। ये लोग नेशनल टेलीविजन पे 10 मिनट तक रहे, वो भी बिना अपनी जेब से पैसे लगाए, मतलब उस एडवर्टीजमेंट का इन्होंने पैसा नहीं दिया, उस एडवर्टीजमेंट को करने के लिए इन्होंने चैनल के साथ या किसी और के साथ कोई डील नहीं करी है। तो एक तरीके से जो इन्होंने फंडिंग उठाई है, सिर्फ वही मैं अगर कॉस्ट मानूं, तो ₹5 के अगेंस्ट में इन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन टैंक से निकलते ही लाखों की और करोड़ों की कर ली। तो इंस्टेंट मल्टीप्लीकेशन जो इनकी वैल्यूएशन में आया, सिर्फ शार्क्स के इनके साथ जुड़ने से और इतना अच्छी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट मिलने से, उसकी वजह से भाई इस कंपनी की वैल्यूएशन सीधा मतलब मल्टीप्लाई हुई है, और ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे नंबर से मल्टीप्लाई हुई भाई, 100x, 2x, 300x के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हुई है। तो ये कहानी उस कंपनी की जो शार्क टैंक में जाके इतनी यूनिक पिच मारी। अब क्योंकि शार्क टैंक दोबारा चालू हुआ है, अब देखते हैं इस सीजन में भी कोई ऐसी अफलातूनी रेवोल्यूशनरी कोई पिच आती है या नहीं आती है, क्या होगा। आप शार्क टैंक देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। विद दिस सेड, आपको भी अगर ऐसा कुछ करने का मौका मिले जहां पे आप इतना अच्छा ROI के साथ अपनी इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी उस मौके को मत छोड़ो और एकदम से ग्रैब कर लो। मुझसे अगर बात करनी है या मुझसे अगर कुछ आपको अपने स्टार्टअप या आइडिया के बारे में बात करनी है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन दी यूट्यूब कमेंट सेक्शन, और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरे को DM कर सकते हो। विद दिस सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।